रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ को घर के लोग प्यार से रवि कहकर बुलाते थे। उन दिनों बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई विशेष साधन जैसे फिल्में, टेलीविज़न, वीडियो गेम आदि नहीं थे। इसलिए नन्हा रवि अपनी कल्पना की दुनिया में मस्त रहता, जिससे उनके मित्र राजकुमार, जादूगरनियाँ, परियां, राक्षस होते थे। प्रकृति से रवि को इतना प्रेम था कि सुबह उठते ही वो बगीचे की ओर भागता और ओस के कणों से गीली हरी घास का स्पर्श करता। बगीचे में पत्तों पर पड़ती सूर्य की पहली किरणें और ताज़ा खिले फूलों की महक उनका मन मोह लेती। सन 1868 में रवि को विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। उन्हें वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं लगा। विद्यालय उन्हें जेल खाना, कारागार जैसे ही लगता, क्योंकि वहाँ घर की तरह खिड़की से बाहर भी नहीं देखा जा सकते थे। पाठ उबाऊ होते था। पाठ तैयार न करके आने की सज़ा थी। सिर पर ढेर सारी स्लेटें रखकर बेंच पर खड़ा होना और वेद की मार सहना। नतीजा, बालक रवि उस विद्यालय में नहीं टिक पाया। उन्हें दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। रवि के बड़े भाई हेमेंद्र ने उन्हें पढ़ाने का दायित्व स्वयं ले लिया। उन्होंने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। कविता और संगीत, ये दोनों ही गुण रवि में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान थे। रविंद्र ने बड़े होकर लिखा, मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं है जब मैं गा नहीं सका। रविंद्र के माता पिता ने जब देखा कि रविंद्र छोटे उम्र में ही कविता रचने लगा है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। 17 वर्ष की उम्र में रविंद्र का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वे वहाँ से लेखन, चित्रकारिता आदि में और अधिक निपुण होकर भारत लौटे। 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हो गया। रविंद्र ने जब देखा कि गरीब और अशिक्षित किसान अंधविश्वासी में जकड़े हुए हैं तो उन्होंने उनके लिए एक विद्यालय खोलने का निश्चय किया। वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार से विद्यालय की कल्पना की उसे साकार किया भी। आज शांति निकेतन के रूप में इसी प्रकार का विद्यालय हमारे सामने है। इस विद्यालय में कक्षाएं खुले वातावरण में वृक्ष के नीचे लगती है। विद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ अत्यंत संघर्ष झेलने के पड़े, लेकिन वो पसंद थे क्योंकि वो अत्यंत शुभ कार्य था। शांति निकेतन की स्थापना के पश्चात कई दुखद घटनाओं का तांता लग गया। पहले रविंद्रनाथ की पत्नी, फिर पुत्री और तथा पिता का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद उनका छोटा बेटा भी चल बसा। रविंद्र ने अपने दुख को हृदय में गहराइयों में दबाकर अपना सारा ध्यान विद्यालय चलाने में लगा दिया। 28 दिसंबर 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय देश को समर्पित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ये ऐसा स्थान है जहाँ संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए आपसी भाईचारा एवं शांति को आवश्यक बताए। उन्होंने गांव की उन्नति के लिए खेती बाड़ी एवं पशुपालन के उन्नत तरीका को अपनाने और दस्तकारी के विकास पर भी बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। उनके चिंतन, विचार, सपनों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कहानियाँ, कविता, उपन्यास, नाटक, गीतों तथा चित्रों में होती है। उनके गीत में से एक
अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। उन्हीं का गीत जन गण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रीय गान भी है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि भी दिए। रविंद्रनाथ टैगोर मातृभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था, जिस प्रकार माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा अधिक स्वस्थ और बलवान होता है, वैसे ही मातृभाषा पढ़ने से मन और मस्तिष्क अधिक मजबूत बनते हैं। समाज को अपने देश की महान विरासत की याद दिलाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय इतिहास की कीर्तिमय घटनाओं का प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के बारे में कविताएं, कहानियाँ लिखी। उनमें से अनेक कविताएं, कथाएं और कहानियाँ कई भाषाओं में प्रकाशित भी हुई। सन 1941 7 अगस्त को रविंद्रनाथ ने अंतिम सांस ली।